सत श्री अकाल एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुलरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं महाराष्ट्र की, जिथे नासिक दे विच वड्डा हादसा होया। जी हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई रोकण दे नाल जिथे 22 मरीजों की मौत हो गई है। नासिक के डीसी ने इसकी बकायदा पुष्टि भी कर दी है। नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की घटना, जिस दे बारे तुहानूं दस रहा, घटना की जांच के भी हुक्म दे दिते गए हैं। ऑक्सीजन लीक होने करके ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई सी, जिस तो बाद वेंटीलेटर के उपर कई मरीज सन और जिस दे चलते 22 ਜਿਹੜੇ मरीज सी उन्हां दी मौत दा जिहड़ी खबर सामने आ रही है। नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल दी तस्वीरां भी तुहानूं टीवी स्क्रीन के उपर दिखा रहे हैं, जिथे ऑक्सीजन लीक होने करके उसकी सप्लाई रुक गई सी। करीब अद्धा घंटा तक यह सप्लाई रुकी रही, जिसका खामियाजे वजों 22 लोगों की जान चलेगी, जिन्होंने विचों वधेरेतर वेंटीलेटर के उपर सन मरीज। तो इस घटना तो बाद इसकी जांच के भी हुक्म दे दिए गए हैं। बकायदा डीसी के वलों 22 लोगों की मरीजों की जोड़े मरीज से 22 दाखिल से उन्होंने मौत की जी पुष्टि कर दी गई। और नाल ही नासिक के डीसी ने इस हॉस्पिटल के जिस तरीके नाल घटना वापरी है उसकी जांच के भी हुक्म जारी कर दिते हैं। तो तस्वीरां देख के अंदाजा लगाया सकता किस तरीके लीकेज हुई है और कितनी वड्डी गिणती के ਜਿਹੜੇ अधिकारी सी उसनूं कंट्रोल करने दे विच लगे हुए सी। पर दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ मरीज वेंटीलेटर के उपर सी जां फिर जिंदगी ते मौत नाल लड़ रहे सी। वैक्सीन इस ऑक्सीजन की जो लीकेज हुई उस तो बाद करीब अद्धा घंटा तक जी सप्लाई रुक गई ऑक्सीजन, जिस दे चलते उन्होंने 22 मरीजों की मौत हो गई। जिस तो बाद डीसी ने हुण इसकी जांच के हुक्म भी जारी कर दिए गए हैं। पर इस वेले की वड्डी खबर महाराष्ट्र तो आ रही, जिथे कि नासिक के जाकिर हुसैन हस्पताल दे विच एक वड्डी घटना वापरी है, जिस दे विच 22 मरीजों की जान जा चुकी है। और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकण दे नाल जिहड़ी यह घटना वापरी है, जिस दे विच 22 मरीजों की मौत की पुष्टि नासिक के डीसी वालों की गई है। तो वड्डी खबर है इस वेले, जिथे कि देश में इस वेले ऑक्सीजन की सप्लाई की घाट है और दूसरे पासे ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बकायदा बनी हुई सी नासिक के इस हॉस्पिटल के। पर किसी कारण करके लीकेज होने तो बाद करीब अद्धा घंटा सप्लाई रुकी रही, जिस दे चलते कई जोड़े मरीजों को अपनी जान तो हाथ धोने पे। जिस तो बाद हुण कई तरह के सवाल भी खड़े होंदे ने, आखिर यह लीकेज किवें हुई, जिहड़ी सप्लाई सी वो क्यों रोकी गई, खास तौर के उपर उन्हां मरीजों की जिहड़े कि ऑलरेडी पहला ही वेंटीलेटर के उपर सी। तो डीसी के वलों जांच के हुक्म भी जारी कर दिए गए हैं। पर इस वेले की वड्डी खबर यही है कि अद्धा घंटा इस रुकी हुई ऑक्सीजन की सप्लाई के 22 मरीजों ने दम तोड़ दिता। 22 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिस दे ज्यादातर वेंटीलेटर के उपर दम। इस खबर के उपर वधेरे अपडेट लिए रुक करते हैं सिद्धे चलते हैं साडे सहयोगी न्यूज़ 18 महाराष्ट्र के एडिटर अमित राय साडे नाल जुड़ रहे हैं। अमित, जैसा कि पहले भी जिक्र हो रहा, एक बड़ी खबर और आ रही है कि जो हॉस्पिटल खबर है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी और 22 मरीजों ने दम तोड़ा। विस्तार से जानना चाहते हैं क्या है पूरी अपडेट इस मामले में। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के नासिक में जो है एक अस्पताल में जो है ये ऑक्सीजन लीक की घटना हुई और उस घटना के बाद जो है हमने देखा कि अफरा तफरी का माहौल बन गया। और ये नासिक का जाकिर हुसैन नगर पालिका का अस्पताल है, जहां एक टैंक से अचानक ऑक्सीजन लीक होने लगा और देखते देखते वह अस्पताल में जो है पूरा धुआं फैल गया। और शुरुआत में लोगों को लगा कहीं आग लग गई और लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस संबंध में तुरंत कॉल किया और पुलिस को सूचना दी। जिलाधिकारी जो वहां के सूरज मांडरे, उन्होंने जो है इस बात की जो है पुष्टि की है यहाँ पर कि घटना पे 22 लोगों की मौत हुई है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और पालिका के जो कमिश्नर हैं कैलाश चौधरी ने बयान जारी कर कहा था कि 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो अभी की अपडेट है कि 22 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। घटना स्थल पे जो है महापालिका की रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। और कोरोना काल में जब देश और महाराष्ट्र ऑक्सीजन कमी से संकट से गुजर रहा है और अनेकों करोड़ों संक्रमित की मौत समय पर ऑक्सीजन न मिलने की हो रही, तो ऐसे में जो इस तरह की जो घटना हुई है निश्चित तौर पर बिल्कुल निंदनीय घटना है। और इस घटना से मैं आपको बताऊं कि 22 लोगों की मृत्यु हो गई है। जी बिल्कुल अमित, और जैसे कि पता चल रहा है कि जो लीकेज हुई है, क्या उसका कोई अभी कारणों का पता चला कि लीकेज क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह रही और अभी प्रशासन वहां पर क्या कार्रवाई पूरी चल रही है? देखिए, वहां पे जो है अभी जो है काबू पा लिया गया, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले 11 था, अभी 22 की खबर जो है सामने आ रही है। ऑक्सीजन लीकेज की घटना है और अस्पताल में मैं आपको बताऊं कि 150 में से 25 मरीज जो है वेंटिलेटर पे थे और यहाँ पर जो बाकी जो 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जाए थी, इसमें से जो है 22 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि जो कैलाश जाधव है वहाँ के कमिश्नर जो नगर पालिका, उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन लीकेज हुआ, दो चीजें निकल सामने आ रही। कुछ लोग जो वेंटिलेटर पे थे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला लीकेज होने के चलते, और कुछ लोग जो धुएं का गुब्बार इतना ज्यादा फैल गया
जिसके चलते जो है ये मृत्यु हुई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि आगे इस तरह घटना ना हो इस पूरे मामले में, तो इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए और इस तरह की सावधानी जो है बरतनी चाहिए। जी अमन, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी जानना चाहते हैं अभी जो ताजा स्थिति है कि अभी हालात बिल्कुल कंट्रोल में है, और जहां जिन मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि आंकड़ा बढ़ सकता है, तो क्या लग रहा है कि कब तक तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी? देखिए, ऑक्सीजन जो लीकेज था उस घटना पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि वहां पे दम भी घुट रहा था कुछ लोगों का, कुछ मरीज जो है वेंटिलेटर पे थे जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनकी वजह से जो है मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, बढ़कर 22 हो चुकी है। हालांकि ऑक्सीजन लीकेज पे काबू पा लिया गया, लेकिन उस लीकेज से और धुएं से जिन मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिली उनके जो मृत्यु में इजाफा जो है लगातार देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है आनन फानन में पूरा प्रशासन वहां पहुंचा हुआ है और लगातार जो मरीज अभी भी ज्यादा जो है वेंटिलेटर पे हैं और ज्यादा जो है दयनीय स्थिति में है, उन्हें जो है ठीक करने की, उन पर काबू पाने की डॉक्टर की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल अमित, तो आप लगातार बन रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आएंगे और जानेंगे क्या है ताजा स्थिति महाराष्ट्र की। तो दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰੁਕ ਗਈ। ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆંકੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੇहद ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।